नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम व्याकरण की एक विधा विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विशेषण की ओर चलते हैं। विशेषण की परिभाषा यानी विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम इस परिभाषा को जानेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण है। रमेश बहुत सुंदर लड़का है। रमेश बहुत सुंदर लड़का है। यहाँ पर रमेश संज्ञा शब्द है और सुंदर विशेषण है, लेकिन यहाँ पर बहुत का प्रयोग किया गया है। बहुत प्रविशेषण कहते हैं। जो प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण में 4 भेद किए गए हैं। तो पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए एक एक करके हम विस्तार से देखेंगे। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, यानी सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होते हैं? तो चलिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं तो वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखो बच्चों, सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग होते हुए भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं तो वे शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उदाहरण है, यह कलम देखो, यह लड़का कक्षा में चालाक है, वे बच्चे खेल रहे हैं। और एक उदाहरण है, वह लड़का लिख रहा है। तो यहाँ पर सर्वनामों को आप देख रहे हैं, यानी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर संज्ञा शब्दों की विशेषता को यहाँ पर दर्शाते हैं। इस प्रकार की विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यानी गुणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का गुण स्पष्ट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो सुनिए, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का गुण स्पष्ट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, रूप, रंग, स्थान, स्वभाव आदि के बारे में हम गुणवाचक विशेषण में देखते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से और जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। उदाहरण इस प्रकार है। ताजमहल एक सुंदर इमारत है।
कर्नाटक में स्वस्थ लोग रहते हैं। रवि ईमानदार बालक है। चित्तापुर में पुराना घर है। विजय कर्नाटक दैनिक पत्रिका है। तो सारे उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि एक एक गुणों के बारे में यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है। आप संख्यावाचक सुनते ही आपके मन में कुछ संख्या यानी मात्रा इसके बारे में याद आते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो और एक बार सुनिए। जिन शब्दों की सहायता से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में दो भेद हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण को दो भेदों में बांट दिया गया है। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जानते हैं निश्चित किसे कहते हैं और अनिश्चित किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए 4 और तीसरा यहाँ पर 2 उदाहरण है। तो निश्चित रूप से बताने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो 4 है, 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यानी संज्ञा शब्दों की संख्या को यहाँ पर दर्शा रही है, ये निश्चित रूप से दर्शा रही है। और एक भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके लिए कुछ आदमी और थोड़े पैसे। तो यहाँ पर निश्चित रूप नहीं है, कुछ आदमी आ रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं कह रही, ये संख्यावाचक विशेषण के भेदों का उदाहरण। तो हम आगे चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में, यानी नापना, तोलना आदि के बारे में जो शब्द बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण हम देखते हैं। 3.5 रुपया, 2 लीटर पानी, अधिक रुपये, 1 दर्जन बनाना। तो यहाँ पर सारे उदाहरणों में मात्राओं के बारे में आप देख रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम व्याकरण की एक विधा विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं और अगले वीडियो में हम और एक व्याकरण के विधा के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।